आज का सबसे बड़ा सवाल है उल्टा चांद और भूकंप, इसको लेकर अफवाह किसने फैलाई, अफवाह फैलाने वालों को सख्त सजा क्यों नहीं मिलती और क्या अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। मीम अफजल साहब, आप कह रहे थे आपको भी कल एक किसी तरह का मैसेज आया था जो अफवाह थी कोरी, व्हाट्सएप पर आया होगा। लोग यही कह रहे हैं, नंदिता ठाकुर हैं ट्विटर पर, वो भी यही कह रही हैं कि व्हाट्सएप जिम्मेदार है इसके लिए सबसे ज्यादा। फेसबुक ट्विटर फिर भी कम है क्योंकि वहां लोग पकड़ में आ जाते हैं, व्हाट्सएप में लोग पकड़ में नहीं आते, बड़ा मुश्किल हो जाता है नंबर ट्रेस करना। आपको भी ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप ज्यादा जिम्मेदार है मीम अफजल साहब? जी, मुझे इतना टेक्निकल इसके बारे में पता नहीं है। जाहिर है कनिका जी ने जो कहा है वो ज्यादा जानती हैं, बेहतर जानती हैं। हाँ। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि किसी ने भेजा, वो मेरे दोस्त थे, और जब मैंने उनको फोन किया और कहा, मैंने कहा यार तुम और अफवाहों को और मजबूत कर रहे हो, आपको पता है इसका कितना नुकसान होता है लोगों को। यानी हर आदमी सोच रहा है कि कल 8 बजे और हमारी तो जिंदगी खत्म, हमारा घर खत्म, हमारा घर बार खत्म, हमारे बच्चे खत्म, पता नहीं क्या हशर होगा और कहाँ होगा। आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी हो गई है और मेरी बेटी ने कहा कि पापा स्कूल की छुट्टी हो गई है और क्या भूकंप आने वाला है और मैं अपने बच्चों को भेजूं या नहीं भेजूं स्कूल। तो मैंने कहा छुट्टी हो गई तो आप कैसे भेजोगी। लेकिन उसने कहा कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, हमको बाकायदा जब स्टेट गवर्नमेंट ने खुद छुट्टी की है 2 दिन की, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। मैंने कहा कोई नहीं, एहतियाती बात है, एहतियात के तौर पर किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत इंडिकेशन होता है, बारिश का होता है, लेकिन जलजले के बारे में या भूकंप के बारे में शायद इंडिकेशन नहीं होता, जैसा कि मैं सुन रहा हूं। बिल्कुल। तो इसके बारे में बिल्कुल ये बहुत, देखिए इससे बहुत भयभीत होते हैं लोग, बहुत परेशान होते हैं। और दूसरी अफवाहों से तो दूसरा नुकसान हुआ, वो मैंने बताया आपको मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। बिल्कुल। उसके नतीजे में क्या क्या लोगों को भुगतना पड़ा, लोगों की जान चली गई, लोगों का मकान जल गए, लोग बेघर हो गए और अफवाह उड़ाने वाले उड़ा करके आगे निकल गए, कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कभी कभी जो अभी समित ने कहा वो बात भी सही है कि समित ने कहा कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई जिसने कुछ अगर सही बात भी लिख दी उसको उठा करके कानून का इतलाक करके उसको पकड़ के अरेस्ट करके बंद कर दिया। ये काम महाराष्ट्र में हुआ था पहले। इससे पहले एक आदमी यंग लड़के को जान से मार दिया गया था, याद होगा आपको। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये सब अफवाहें फैलाना, ये इसको किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको सही कह रहा हूं, अगर आप रूलर हैं और अगर आप कानून की हुक्मरानी चाहते हैं तो आपको चाहिए आप सख्ती के साथ इसे लागू करें। किसी को भी सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का हक नहीं है, चाहे मैं हूं, चाहे साक्षी महाराज हो या कोई भी हो। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अफवाहें फैलाने वाले शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियों की मौत की अफवाह फैला देते हैं, सिर्फ अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए, अपना नाम मीडिया में सर्कुलेट करवाने के लिए, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कराने के लिए। पवन जी, जैसे मैं कह रहा था, व्हाट्सएप ज्यादा जिम्मेदार है क्या इसके लिए पवन जी? क्योंकि व्हाट्सएप में एक बार जो सबसे पहले मैसेज लिखता है उसके बाद वो फॉरवर्ड हो के कहां जाता है, उसे वापस पूरा ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, इस तरह की घटना में ओवर द टॉप टेक्नोलॉजीज जो हैं जैसे कि व्हाट्सएप, वो पूरी तरीके से जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज आपको पीयर टू पीयर, देखिए इस तरह की घटना में ओवर द टॉप टेक्नोलॉजीज जो हैं जैसे कि व्हाट्सएप, वो पूरी तरीके से जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज आपको पीयर टू पीयर मोबाइल के द्वारा ट्रांसमिशन आगे बढ़ाती हैं। अब सवाल यह है कि व्हाट्सएप का दफ्तर भारतवर्ष में है नहीं। आप व्हाट्सएप को जाके निवेदन करें कि साहब इसमें कुछ करें, तो वो उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। मैं सोचता हूं ये हमें ना भिखारी का कटोरा लेके नहीं ले जाना चाहिए। आप व्हाट्सएप हैं, बहुत बढ़िया, आप भारतवर्ष को टारगेट कर रहे हैं, आपको भारतीय कानून का अधीन होना पड़ेगा। अगर भारतीय कानून भारतीय बिचौलों, भारतीय इंटरमीडियरीज के संबंध में कुछ प्रावधान बताता है, जैसे कि धारा 79, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आप पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल एक बहुत सॉफ्ट सी अप्रोच ली जाती है कि साहब ये तो बेचारे फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बेचारे क्या करेंगे, बेचारे भारतवर्ष में तो उनका दफ्तर भी नहीं है। तो इस तरह की जो बुनियादी बात होती है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा जाती है। बिल्कुल सही है। अब लोग तो व्हाट्सएप को अपने जीवन का एक लाइफलाइन मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, इस लाइफलाइन में जो जानकारी है आ रही है उसको वो गॉस्पेल ट्रूथ मान रहे हैं। बताइए। हालांकि गॉस्पेल ट्रूथ है नहीं,
तो इसलिए कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। कहां कार्रवाई करेंगे? संबित पात्रा बताइए। आईपीसी में कार्रवाई करना चाहेंगे, वहां बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे। हाँ, संबित पात्रा बताइए, खासतौर से व्हाट्सएप के लोगों के लिए, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी बहुत फेक प्रोफाइल्स होती हैं जो इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड करती रहती हैं, जो मन में आता है कहती हैं, उन्हें पता है पकड़ा जाना आसान नहीं है, और उसी तरह व्हाट्सएप का है। देखिए मानव जी, एक हमेशा सरकार में जो होते हैं वो मध्यम मार्ग से ही चलना है, क्योंकि आप देखिए चंद दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही सबसे बड़ा जो डिस्कशन चल रहा था देश में वो नेट न्यूट्रलिटी का था। और आज आप जब व्हाट्सएप के ऊपर एकदम कुठाराघात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट इज डिमिनिशिंग नेट न्यूट्रलिटी। तो एक सबसे बड़ा तबका हिंदुस्तान का नेट न्यूट्रलिटी के साथ खड़ा है, और आप भी उसके साथ खड़े हैं, मुझे ये पता है, हम भी उसके साथ खड़े हैं, नेट न्यूट्रलिटी के साथ। तो स्वाभाविक रूप में जब हमें इस देश में नेट न्यूट्रलिटी को आगे बढ़ाना है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि व्हाट्सएप सबसे ज्यादा अच्छा है या व्हाट्सएप सबसे ज्यादा खराब है। हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसमीट। लेकिन ऐसे लोगों की डिस्टिंक्शन तो कर लीजिए, स्टार्टअप हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, कम से कम ऐसे लोगों की डिस्टिंक्शन कर लीजिए जो एफआईआर फैला रहे हैं। कम से कम इनको तो एक कड़ा संदेश दे दीजिए। ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कड़ा संदेश जाना चाहिए, कानून के अंतर्गत काम भी होना चाहिए, मगर जो डिस्टिंक्शन हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस को लेकर, इस कारण से मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा टाइट रोप वॉक है, ये 1 या 2 दिन में नहीं हो जाएगा। इसके लिए पूरा प्रोसीजर है, वो चल रहा है काम। देखिए, जहां तक फेसबुक को ले लीजिए आप, या कोई भी और प्लेटफॉर्म ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए या व्हाट्सएप ले लीजिए, इन सबको कोऑपरेशन देना जरूरी है लॉ एनफोर्समेंट को। अगर वो यहाँ आके अपना सर्विसेज दे रहे हैं, यूजर बेस इतना स्ट्रांग है, तो उनको उतनी ही जल्दी से इन चीजों पे एक एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर हम कहें कि ये ब्लॉक किया जाए, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास वो लोग कहते हैं कंप्लेंट भी करता है। सिटीजन, एवरी सिटीजन शुड हैव अ ड्यूटी टू रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स एंड इमीडिएटली, बिकॉज इट इज नॉट ओनली इफेक्टिंग, वो सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो पूरी मासेस को इफेक्ट कर रहा है। और ना कि सिर्फ सिटीजन का ड्यूटी होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक प्रोएक्टिवली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी उस पर काम करना चाहिए, और लीगल लॉ एनफोर्समेंट जो एक्शंस हो रहे हैं व्हाट्सएप पर देखिए, व्हाट्सएप पर देखिए, जैसे मीम अफजल साहब कह रहे थे, जाहिर है उनके दोस्त ने भेजा है, अब उनके खिलाफ तो वो कंप्लेंट करेंगे नहीं। मुझे लगता है इसीलिए व्हाट्सएप पर ही ज्यादा सर्कुलेट करती है। अब जीमेल ले लीजिए, सर्वर्स ले लीजिए, बाहर है ब्लैकबेरी ले लीजिए, अब उनको अगर दिया जा सकता है निर्देश के अपने सर्वर्स यहाँ रखिए, तो व्हाट्सएप को क्यों नहीं? अच्छा, प्रतीक गुप्ता जुड़ गए मेरे साथ मुंबई से। प्रतीक गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और काफी उसके बारे में आवाज उठाते रहते हैं। प्रतीक, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है, हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या पूरी तरह से ये रूमर मॉन्गरिंग के लिए जिम्मेदार है, अफवाहें फैलाने के लिए? पिछले 2-3 दिन से जो अफवाहें चल रही हैं, आपने भी सुनी होंगी कि उल्टा चांद था संडे रात को, बड़ी तबाही आने वाली है, 13 इंटेंसिटी का भूकंप आएगा, पानी जहरीला हो गया। ये सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? सर, अगर मैं बोलूं तो ये सब तो बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है, और सोशल मीडिया को जिम्मेदार कहलाना बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपना मैसेज देते हैं, बट हमें भी देखना चाहिए कि हम कौन सा मैसेज कंज्यूम कर रहे हैं। आप अगर देखें तो हमेशा से लोग बात करते आए हैं और वो बात करते रहेंगे, बट चांद उल्टा होना और पानी जहरीला होना, मतलब लोगों को भी समझना चाहिए कि वो कौन सा मैसेज ले रहे हैं और कौन सा मैसेज नहीं ले रहे। तो बोलना तो बहुत सिंपल है कि सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया से ही ये सब चीजें आती हैं। आपने सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर डाल दी जिनको बेचारों को अगर उस बारे में जानकारी नहीं है, और कोई नासा को कोट करके कह रहा है कि भैया इतना तेज भूकंप आने वाला है, तो इसमें उस बेचारे की क्या गलती है अगर उसकी जानकारी नहीं है तो, और उसने उसे फॉरवर्ड कर दिया? पर सर आपने कंज्यूमर्स पे डाल दिया सारा। पर सर नासा से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा ना सर, नासा से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। मैं कह रहा हूं एक लेमैन को क्या पता, इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार सारे लोग नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। प्रतीक सर, आप 250 मिलियन पीपल हैं इंटरनेट के ऊपर सर, वो 250 मिलियन में से सबसे ज्यादा सब वही पढ़े लिखे हैं इंडिया के, क्योंकि अगर वो ही इंटरनेट पे बात कर सके तो यही हो रहा है ना सर। आज सभी लोग यही पढ़े लिखे लोग हमें फोन कर रहे हैं सबको, क्योंकि यही पढ़े लिखे लोग इन अफवाहों पर यकीन करके हमें फोन कर रहे हैं कि भैया ये सच तो नहीं है। आज भी लोग लॉटरी स्कैम पे चले जाते हैं, आज भी लोग जो एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स में चले जाते हैं, तो ये कहना तो मेरे हिसाब से सही नहीं लगता। लोग पढ़े लिखे हैं कि इंटरनेट पर लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि कौन सी सूचना पर यकीन करें या ना करें। संबित पात्रा, संबित नहीं सर, ये सब उनकी जिम्मेदारी नहीं है सर, बट हर एक चीज उनको बोली गई, अगर वो सब पे भरोसा करेंगे तो
तो सब पे भरोसा करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, संबित पात्रा। मानक मैं ये कहना चाहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। आप देखिए एवरी टेक्नोलॉजी, जो हर कोई टेक्नोलॉजी है उसका एक अच्छा एस्पेक्ट होता है और उसके साथ कुछ खराबियां भी आती हैं, और सोशल मीडिया के साथ ये र्यूमर मॉन्गरिंग उसकी खराबी है। उसके लिए ये कहना कि सोशल मीडिया जिम्मेदारी है, उचित नहीं होगा। दूसरा है, जैसा अभी सोशल मीडिया के प्रतीक कह रहे थे कि फिल्टरिंग बहुत एसेंशियल है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप देखिए 2012-15 फरवरी को पूरे देश का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल हुआ था। जो मॉक ड्रिल हुआ पूरे दिल्ली और 400 जगहों में, आपको याद होगा, अर्थक्वेक को लेके हुआ था। उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को एक बार पढ़िए, आप सहरा उठेंगे। जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, उनको पता नहीं कैसे मैनेज करना है। तो अगर एजेंसीज को ही नहीं मालूम है कि अर्थक्वेक आने पे क्या करना है और किस प्रकार मैनेज करना है, तो आम आदमी तक हमें ये सब बातें पहुंचानी है। आप अगर नॉलेजेबल होंगे तो आप नेचुरली इलॉजिकल थिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखिए, मानक बुरा मत मानिएगा, कई मीडिया चैनल्स में सुबह सुबह ज्योतिषी आके तो हमारे भविष्य बताते रहते हैं, और फिर ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं, स्वर्ग की सीढ़ी जा रही है, आप सोमवार को दूध चढ़ाओ तो इस सीढ़ी पे चले जाएंगे। तो क्या हम हर मीडिया चैनल को खराब कहें? नहीं, वो डिपेंड करता है कौन एक्सेप्ट करे कौन नहीं करे एक्सेप्ट। तो इस कारण से हमें ये सब संबित पात्रा, देखिए आपने तुलना कर दी अपने हिसाब से, लेकिन हमें लगता है ये तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि रूमर मॉन्गरिंग ये कहते हुए कि पानी जहरीला हो गया, पानी भर के रख लो, एक 13 इंटेंसिटी का भूकंप आने वाला है, चांद उल्टा हो गया, आप कह रहे हैं कि डोंट शूट द मैसेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है, पूरा सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं है, लेकिन प्लीज उन लोगों को तो टारगेट करिए जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। संबित पात्रा, आप तो उनको टच करने तक को तैयार नहीं है, ये कहने तक को तैयार नहीं है उनके लिए कि आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कौन कह रहा है कि कोई टच नहीं करेगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे अभी कर्णिका जी ने भी कहा कि आईपीसी बिल्कुल है, कंप्लेन होगा तो एक्शन होगा। कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट ही नहीं होता है। पवन कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी एक सेकंड, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी। जी हाँ, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि भारतीय आईटी एक्ट में केंद्रीय सरकार के पास बहुत सारी पावर्स हैं कि वो गाइडलाइंस ला सकती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी फैक्टर है जो सरकार को रोकती है कि साहब सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स को गाइडलाइंस दें कि अगर कोई इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग हो जो जनरल पॉपुलेशन को, पब्लिक ऑर्डर, ये देखिए प्रतीक गुप्ता जैसे एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे पवन जी, तो अगर ऐसी गाइडलाइंस आ गई, प्रतीक गुप्ता जी, ये देखिए हाथ उठा लिया उन्होंने। बोलिए प्रतीक, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। सर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर गाइडलाइंस कैसे डाल सकते हैं जब भी जो आपका जो कंटेंट है वो खुद ही आदमी लिख रहे हैं? अगर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं कि जब बॉम्बे में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था और बॉम्बे के कमिश्नर मिस्टर राकेश मारिया ने खुद बॉम्बे के सब सिटीजन्स को एक SMS भेजा था कि ये इंसिडेंट हुआ है, बट जो रूमर्स आप सुन रहे हैं वो रूमर्स फॉल्स है। अगर ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आती हैं तो ये जो रूमर मिल जो फैलते हैं वो भी एकदम सहम जाते हैं थोड़े समय के बाद। सो लाइक इट वाज सेड बाय मिस्टर पात्रा कि डोंट किल द मैसेंजर। तो यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है, पर एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो जो प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम उन पे है। अगर आप उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं तो हम आपके साथ खड़े रह के बोलेंगे कि उनको आप उनको आप सजा दीजिए। ये बात है, आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करें, इट्स फ्री स्पीच। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल मीडिया को आप स्वयं जिम्मेवार नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैराडाइम है। लेकिन जो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनको तो आप टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर आज चुपचाप बैठे हुए हैं, बिल्कुल उन्हें तो टारगेट कर सकते हैं। जरूर इस पे गवर्नमेंट जो है एक एडवाइजरी ला सकती है कि क्योंकि ये लोगों को भी सतर्क करेगी कि इस तरह का ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप गाइडलाइन बनाते भी हैं तो इस तरह की नहीं आप ठहरा सकते, ठीक है सोशल मीडिया को आप नहीं जिम्मेवार एकदम ठहरा रहे, लेकिन उसको एक ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन चाहिए, उसको एक ड्यू डिलिजेंस का कोई पैरामीटर चाहिए। क्लोजिंग कमेंट मीम अफजल साहब, क्लोजिंग कमेंट मीम अफजल साहब। देखिए ऐसा है कि एडवाइजरी, ऐसा नहीं है कि एडवाइजरी नहीं होगी। आई एम श्योर कोई ना कोई एडवाइजरी जरूर होगी इस मामले में। जो अभी हमारे नौजवान साथी सोशल मीडिया के थे उनको भी सुना मैंने और समित को भी सुना। मुझे ऐसा लगता है नौजवान को ये फिक्र है कि हमने अगर जरा सी भी पाबंदी लगाई तो कहीं ये आगे ना बढ़कर हमको घेर ना ले।
दूसरी तरफ संबित जी का खतरा यह है कि कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हमारा जो वोट बैंक है नौजवानों का, कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा कहिए, जो आदमी इसके लिए कहीं भी जिम्मेदार पाया जाएगा, बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है मुगल साहब आती है और उसको आप आगे बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है। और इसी नोट पर खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि इस पर सबके सब सहमत होंगे कि कम से कम उन लोगों को बड़े होने के नाते, खासतौर से सरकार की तरफ से एक डांट तो लगाई जा ही सकती है कि इस तरह की हरकतें बंद कर दीजिए। देश में अराजकता फैल रही है, लोगों की नींद उड़ रही है। अगर आपने बंद नहीं किया तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर खत्म कर रहा हूं सबसे बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, नीम अफजल साहब, पवन दुग्गल, संबित पात्रा, कनिका जी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद यह है इंडिया।